Students, good morning and welcome back to Standard 10th. We are in chapter number 7 coordinate geometry और इसके 7.2 एक्सरसाइज का सम नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 वो सॉल्व करके आज आपका इसका वीडियो भेज रहा हूँ। बच्चों, ये 7.2 एक्सरसाइज सेक्शन फार्मूला से है और सेक्शन फार्मूला में हम किस तरह से सम को सॉल्व करते हैं ये उसके बारे में मैंने वीडियो भेजा है। तो इस सम को अच्छी तरह से समझ लो ताकि आपको पता चल जाए कि सेक्शन फार्मूला कहाँ पे यूज़ करनी है, कब यूज़ करनी है और कैसे यूज़ करनी है। राइट। तो सेक्शन फार्मूला का मतलब क्या कि कोई एक पर्टिकुलर लाइन होती है, उसको जो गिवन रेशियो में डिवाइड किस तरह से करते हैं वो हमें सिखाता है। जब इंट्रो पार्ट दिया था मैंने आपको उस टाइम भी ये समझाया था कि सेक्शन फार्मूला जनरली कोई लाइन के डिवीज़न के बारे में जनरली वो बात करते हैं। तो आइए हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 किस तरह से मैंने उसको सॉल्व किया है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन इस तरह का दिया था कि भाई हमें पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है उसको ढूंढना है। यहाँ पे उसने इन्फॉर्मेशन दी है कि उसने 2 पॉइंट दिए हैं -1 and 7, 4 and -3। उसको वो जो लाइन के एंड पॉइंट्स है, ये लाइन के एंड पॉइंट्स है। जैसे कि मैंने कोई एक लाइन ड्रॉ की है, मानो कि मैंने कोई एक लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन ड्रॉ की है, उसका एंड पॉइंट है ये -1 and 7 और ये है 4 and 3। ये इसको एंड पॉइंट बोलते हैं और पूरी लाइन को 2:3 रेशियो में डिवाइड करना है। समझ गए? तो कौन सा ऐसा पॉइंट है, मुझे वो पॉइंट ढूंढना है कि वो कौन से पॉइंट पर ये लाइन इस पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड हो जाएगी, वो मुझे बताना है। तो कैसे करते हैं? तो आइए हम समझते हैं। अब हमें पॉइंट का नाम पता नहीं है तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट दैट पॉइंट बी पी, और उसके कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है इसलिए एक्स और वाई ले लिया। राइट। अब इसके बाद हमें ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन दी है वो मैंने लिख लिए है। एंड पॉइंट्स दिए हैं -7 and 1, 4 and -3 और रेशियो दिया है 2:3। तो 2:3 रेशियो में उसको डिवाइड करना है, वो भी दिया है। अब ये रेशियो को हम m1:m2 में रिप्रेजेंट करेंगे। मेरा 2 है वो m1 है, मेरा 3 है वो m2 है। ओके। अब किस तरह से करते हैं बच्चों, इसकी जो सेक्शन फार्मूला की ये सेक्शन लाइन को जब सेक्शन में हम डिवाइड करते हैं तो सेक्शन फार्मूला है x = हम पहला वाला उठाएंगे x कोऑर्डिनेट, मुझे उसको ढूंढना है। तो x कोऑर्डिनेट क्या है, तो उसके लिए m1 × x2 ये फार्मूला है। इसको भी आपको बहुत याद करना, आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये फॉर्मूला आपको ये सेक्शन वाले 7.2 चैप्टर में बार बार उसका उपयोग करना पड़ेगा। तो m1 × x2 + m2 × x1, x2 x1 अभी आपको पता है, m1 m2 भी आपको पता है, रेशियो का भाग है, डिवाइडेड बाय m1 + m2, मतलब जो रेशियो दिया है उसको प्लस करना है। अब सबसे पहले हम m1 क्या है तो 2 बराबर, x2 क्या है हमारा, तो ये दिस इज़ माई x2 तो 4, तो उनको 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये जो आपको एंड पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं इसमें -1 x1 है। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। राइट। तो आपको ज़्यादा पता चल जाएगा। और वैसे भी ये तो आपको पता ही है क्योंकि मैंने पहले जो डिस्टेंस फार्मूला वाले सब में ये आपको क्लियर ही कर दिया था कि पहला वाला x1 होता है, फिर y1 होता है, x2 होता है, y2 होता है। तो ये आपको याद होगा। आइए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं इस सम को लेकर। तो 2 × 4, m1 2, x2 मेरा 4 है इसलिए इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर प्लस की साइन, m2 मेरा 3 है तो मैंने यहाँ 3 लिखा, और x1 मेरा -1 है तो मैंने -1 लिखा, डिवाइडेड बाय m1 + m2 मतलब 2:3 जो रेशियो है उसका प्लस नीचे लिख देना है। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या हुआ, 2 4 8, इसका 8, 3 × -1 becomes -3, तो 8 - 3 हुआ, डिवाइडेड बाय 2 + 3 5, 8 - 3 इज़ 5, नीचे 5 डिवाइडेड बाय 5 इज़ 1। तो मैंने जो p एज्यूम किया था इसका पहला कोऑर्डिनेट x का मिल गया मुझे 1। अब इसका दूसरा भी कोऑर्डिनेट मुझे ढूंढना है।
तो अब हम लेंगे दूसरा वाला, मैंने y एज्यूम किया था, x और y। y में भी सेम फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे x की जगह पर हम y लेंगे। m1 वही रहेगा इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1। दिस यू टू बाय हार्ट इट, बहुत ही सिंपल है। m1 प्लस m2 यही सेम टू सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब m12 एज इट इज़, यहाँ पे m12 था वही 2, आपका y2 -3 है, y2 मैंने लिखा है -3, देखो यहाँ पे वही का वही मल्टीप्लाई बाय y2 प्लस आपका m2 3 है और आपका y1 7 है, y1 7। सारी इन्फॉर्मेशन दी ही गई है क्वेश्चन में, बस आपको फॉर्मूला में सिर्फ डाल देना है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है बच्चों। और m1 प्लस m2 2 प्लस 3 एज यूजल यहाँ पे था वही यहाँ पे लगाना है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय -3 -6 प्लस 3 7 21, राइट, और अपॉन 5। अब -6 प्लस 21 15 होता है, डिवाइडेड बाय 5, 15 डिवाइडेड 5 इज़ 3। तो रिक्वायर्ड पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल गए 1 और 3, जो मुझे ढूंढना था, जो पूछा था। तो बच्चों इसी तरह सारे सम्स करने हैं। बस ये फॉर्मूला है जो सेक्शन फार्मूलाज के नाम से जाना जाता है, उसको अच्छी तरह से बाय हार्ट कर लेना। बाकी के कुछ 3-4 सम्स है जो आगे का इस 7.2 एक्सरसाइज के, वो आप सॉल्व कर लीजिए, मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। और कोई भी डाउट हो तो मुझे ग्रुप में ज़रूर भेजेगा, मैं सॉल्व करके ग्रुप में ही आपको भेज दूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।